जय संविधान भाई लोगों, जय हिंद, जय जोहार। हमारे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में आज से थोड़े समय पहले एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करते वक्त एक नाबालिग बच्ची को मार दिया था। उसके बाद हमें ये देखने और सुनने को मिला कि दोनों पक्षों में सामाजिक समझौता हो गया है, जिसकी बेटी का निधन हुआ था ऑपरेशन करते वक्त। वो पार्टी कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती है, ऐसा हमें पत्रिका और अन्य लोगों के माध्यम से सुनने को मिला था। लेकिन भाई लोगों, ये सारी बातें और पत्रिका वाली बातें, सामाजिक समझौता हो गया है दोनों पक्षों में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारी बातें फेक है, झूठी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप एक बार जिस बच्ची का निधन हुआ था उसके पिताजी और उसके दादाजी का ये बयान सुनिए कि इस मामले में उन्होंने क्या बात बोली। सुनो। चोकली पिपली में है, चोकली पिपली सरकोट। अभी 2 दिन 3 दिन से आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि मृतक तन्नू के पिताजी श्यामलाल जी ये बैठे हुए हैं और दादाजी इधर बैठे हुए हैं। अभी आप आज जो पत्रिका में छपा है कि भाई पीड़ित परिवार कार्रवाई नहीं चाहता है और उन्होंने एफआईआर वापस ले ली है, ये सरासर गलत है। इसका वास्तविक स्थिति पता करने के लिए हम यहाँ सरकोट आए थे और इनसे बातचीत भी करी है। तो इनका स्पष्ट कहना है कि हमने किसी ऐसे एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए हैं, कागज़ पर साइन नहीं किए हैं जिसमें समझौता लायक कोई बात है। कोई साइन वायरल हो रहे हैं तो उसको लेकर के हमने बातचीत करी। तो उनका कहना है कि हमको मोर्चरी से बॉडी प्राप्त करने के लिए साइन करवाए थे और रिसिप्ट के लिए या पीएम के लिए साइन करवाए थे। इसके अलावा हमने कहीं और साइन नहीं किए हैं। ये ज़रूर है, इन्होंने कहा है कि जो कागज़ थे उसको पढ़ने नहीं दिया और हमको बोला गया कि ये कागज़ आपके पीएम वाले हैं और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हैं, तो हमने साइन किए हैं। बाकायदा हमारा कोई राजीनामा नहीं हुआ है और कार्रवाई बाकायदा हम चाहते हैं, ये इनका कहना है। आप श्यामलाल जी हैं। हाँ जी, आप क्या चाहते हो, एक बार इनको बता देखिए। हमारे कोई सामाजिक समझौता नहीं हुआ है। हमारे तो बॉडी प्राप्त करने के लिए साइन किया है और कोई साइन नहीं हुआ है और हम कार्रवाई करना चाहते हैं आगे। ठीक है, ये मृतक के दादाजी हैं, इनका क्या कहना है? हाँ, तुम्हारा क्यों क्यों कार्रवाई साहब हो खतरे में भाई सारे हम तो दूसरा क्या करें, अच्छा, इसको एडिट करो। तो पत्रिका में आ रहा है कि आप फैसला हो गया यार। नहीं, कौन सा फैसला हो गया? अपना कोई फैसला नहीं। कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ। ये पत्रिका में एक साइन भी बता रहे हैं आपके, साइन कर रखे श्यामलाल मीणा, जिसका क्या कहना है आपके? सर, उन्होंने आनंद फानन में कोई करवा दिया होगा। बाकी हमारा तो बॉडी के लिए साइन किया और वो पोस्टमार्टम के लिए साइन करवाया था और हमें कोई पता नहीं है कि जल्दबाजी में उन्होंने कहा कि ये बॉडी लेके जाओ और उन्होंने जल्दी जल्दी में कोई साइन करवा दिया है। जो पत्रिका में फोटो वायरल हो रहा है उसमें आपके साइन है, तो उसको आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ने का सर टाइम ही नहीं मिला है और उन्हें टाइम दिया ही नहीं पढ़ने का। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बॉडी प्राप्त करने के लिए है और यहाँ ले जाने के लिए साइन है और कागज़ है और कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा, दूसरा बॉडी प्राप्त करने के लिए बोला नहीं, बाकी आप पढ़ा नहीं पढ़ा आपने कागज वो? नहीं, टाइम ही नहीं मिला और पढ़ने भी नहीं दिया उन्होंने, ये हमने साइन कर दिया है। अभी आप स्पष्ट देख ही रहे हो, इनका यही कहना है कि हमको कागज़ दिए हैं और उस कागज़ को पढ़ने नहीं दिया है, साइन करवा दिया है और इनको मौखिक तौर पर बोला है कि आप ये पीएम करने के लिए साइन करवा रहे हैं और दूसरा बॉडी प्राप्त करने के लिए साइन करवा रहे हैं। अन्यथा इनको पढ़ने नहीं दिया, और पढ़ने दिया होता तो शायद आज आप जो जिस तरह के गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हो वो नहीं फैलती। क्योंकि ये लोग इतने दिन से धरने पर बैठे हुए थे और उनकी यही मांग थी कि हमको उचित कार्रवाई चाहिए। जिस भ्रष्ट डॉक्टर ने, या फिर यूँ कहें तो अनट्रेंड डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर खुद की गलती है और उसमें प्रमुख मांगे 5 मांगे थी। तो 5 मांगों में ये था कि एक तो डॉक्टर को यहाँ से हटाया जावे, सस्पेंड किया जावे। तो शासन प्रशासन ने उसको कार्यमुक्त किया है। सुना है कि वह किसी पार्टी से बिलोंग करता है और पार्टी का दबाव, या फिर यूँ कहें तो पार्टी के थ्रू ही यह कार्यक्रम चल रहा है। हमारा यह कहना है कि आज से 1 महीने पूर्व 21 तारीख को एक घटना घटती है
जिसमें एक महिला गर्भवती थी और प्रसव के लिए जिला अस्पताल में गई। उनका बच्चा गेट पे ही इस तरह हो गया, वो मर गया। दूसरी घटना 1 महीने के तुरंत बाद यह होती है। इसमें प्रमुख जिम्मेदार जो है वो पीएमओ है, सीएमएचओ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्मिकों को लगा रखा है जो कार्मिक अनट्रेंड हैं और उनके खुद के निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, या एडमिट करवा करके या पर्ची कटवा करके घर पे बुला करके इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जहाँ हड्डियाँ टूटती है, ये लोग हड्डी जोड़ नहीं सकते हैं, हड्डी के लिए कहते हैं उदयपुर जाओ, भिलवाड़ा जाओ, और वो लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट और पैसों की लालच में हो रहा है। और ये सब भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो भाजपा सरकार के शरणों में हो रहा है, उनके कार्यकाल में हो रहा है और उनके ही चुनिंदा लोगों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि पूंजीपति लोगों द्वारा इनकी आवाज, गरीबों की आवाज को दबाई गई और इनकी बेटी की निर्मम हत्या करी गई है। और इन परिवारजनों का यही कहना है कि आज भी हम यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई मिले। हम अगर यहाँ से कार्रवाई सही ढंग से नहीं होती है तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़े तो हम न्यायालय भी जाएंगे, उच्च न्यायालय भी जाएंगे और जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम कलेक्टर साहब को अवगत करवा चुके हैं, थाने के माध्यम से कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया है और आज भी पीड़ित परिवार यही चाहता है कि हमें न्याय मिले और भविष्य में किसी के साथ इस तरह की घटना ना होवे, उसके लिए ये कार्रवाई चाहते हैं। आप तमाम सगाजनों से अनुरोध है कि जो गलतफहमी फैल रही है पत्रिका के माध्यम से, और पत्रकार महोदय को भी कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस लड़की के साथ घटना घटी, इसका ऑपरेशन हुआ और ये लड़की मृत हुई, उस दिन आपने पत्रिका में न्यूज नहीं दी, जबकि हमने फोन कॉल के माध्यम से सूचना करी कि भाई इस तरह के घटनाक्रम हुआ है। और घटनाक्रम के वक्त पिताजी ये बैठे हुए साथ में और इनके दादाजी ये बैठे हुए हैं, इनके गोद में ही लेकर के जिला अस्पताल में आए थे। उस खबर को ना छापा और 24 घंटे के बाद में फिर दबाव पड़ा, सामाजिक संगठन द्वारा धरना दिया गया, उसके बाद में आपने खबर को चलाई है। तो कृपया करके खबर सही नहीं छाप सको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत खबर भी नहीं छापनी चाहिए आपको। जब आप देख रहे हो जिला अस्पताल के अंदर कई तरह की असुविधाएं फैल रही है, कई तरह की गंदगी है और कई तरह के जो डॉक्टर्स, अनट्रेंड डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है, कई लोगों की जान चली गई है और भविष्य में पता नहीं कितने लोग और जाने बाकी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अनट्रेंड डॉक्टर को यहाँ से हटाया जावे और ट्रेंड डॉक्टर को लगाया जावे, सीएमओ पीएमओ को हटाया जावे, क्योंकि यही लोग हम आदिवासी लोगों की, जनरल लोगों की, ओबीसी लोगों की जो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उन लोगों को जान लेने पर तुले हुए हैं। ये लोग कतई नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे आवे, आगे बढ़े, क्योंकि ये लोग किसी न किसी माध्यम से आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, दलितों की हत्या कर रहे हैं, पिछड़ों की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम आदिवासियों पर। तो हम चाहते हैं कि ये जो पीड़ित परिवार है या जहाँ जो मातम से साया हुआ है, यहीं बैठे हैं हम, पूरा घर एक तरह से शांत बैठा हुआ है और गलत खबरें छाप करके इन लोगों का मनोबल कमजोर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रत्येक मोर्चा खड़ा है। जहां का गलत होता है उस समय हम आपके साथ में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर पर कार्रवाई हो, जेल हो और जो कानून के अंदर धारा लगती है वो धारा लगाई जावे। क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा ना तो ये अभी जो बीएनएस कानून बना है, बीएलएस लॉ के थ्रू, उसमें ना तो 103 लगाई है, ना ही पुरानी आईपीसी की धारा 302 लगाई है, ना 307 लगाई है। क्योंकि ये लोग खुद इसमें लिप्त हैं, कहीं ना कहीं ये तो सकारात्मक तरीके से हैं या पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये समाज आगे आवे। इस समाज की आवाज को दबाया गया, जबकि सोशल मीडिया पर लगातार चला कि डॉक्टर की गलती है, नाम मात्र का उसको एपीओ कर दिया या फिर निलंबन का आदेश दिया है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो और इनका परिवारजनों का सहयोग मिले और भविष्य में इस तरह की घटना न हो। सभी साथी इस आवाज को एक बार शेयर करें और जहां तक ये आवाज पहुंचने चाहिए वहां तक इस आवाज को पहुंचाएं। और हम कल भी पीड़ितों के साथ में थे, आगे भी रहेंगे, आज भी हैं। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है, जब तक ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर बाहर नहीं होते हैं, निलंबन नहीं होते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तब तक हम इस मुहिम को छोड़ने वाले नहीं है। हम आगे से आगे कोर्ट तक जाएंगे और इस मामले को उठाएंगे। जोहार, धन्यवाद, जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश, आपकी जय, जय संविधान, जय भारत।